Hello guys, how are you all? Hope you are doing well. Here I am going to making a 1.5 feet aquarium. Guys, अगर आप एक्वेरियम और या ग्लास का बॉक्स बनाने के लिए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि ग्लास का बॉक्स एक्वेरियम कैसे बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने लोकल एरिया के किसी ग्लास स्टोर में विजिट करना है। दोस्तों, ग्लास स्टोर में बहुत सारे तरह के कांच उपलब्ध होते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट कांच, रंगीन कांच और उनमें से अलग अलग मोटाई, थिकनेस और कलर या टफ एंड ग्लास लाइक उनकी मजबूती व ट्रांसपेरेंसी, इसके अकॉर्डिंग वहाँ से बहुत सारी वैरायटी होते हैं, जहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ग्लास ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने एक्वेरियम को बनाने के लिए 5 mm थिकनेस का 1.5 फीट उसकी लेंथ और 1 फीट उसकी हाइट रखी है एंड 10 इंचेज उसकी मैंने विड्थ रखी है। दोस्तों, एक्वेरियम बनाने के लिए यह हाइट परफेक्ट रहेगी। इससे एक मीडियम साइज़ का परफेक्ट एक्वेरियम बनकर तैयार होगा। लाओ, इससे एक मीडियम साइज़ का परफेक्ट एक्वेरियम बनकर तैयार हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक्वेरियम बनाने के लिए हमें ग्लू की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने एशियन पेंट की यह एक्सट्रीमो सील लिया है। तो चलिए अपना एक्वेरियम तैयार करते हैं। गाइस, एज यू कैन सी, इसी कांच को मैं मार्केट से ख़रीद करके लाया हूँ। यह मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ख़रीदने के बाद आपको शॉपकीपर से इसकी साइड्स को घिसवा लेना है, जिससे आपको कट नहीं लगेगा। दोस्तों, कांच को बहुत सावधानी से आपको घर लेकर के आना है। लाए गए कांच को अनरैप करके आप एक टेबल पर कपड़ा बिछा लीजिए। देन उसके बाद उसकी साइड्स पर ग्लू अप्लाई करिए। कपड़ा बिछाने से आपको यह फ़ायदा होगा कि अगर आपकी कांच की स्लाइड्स गिर जाती हैं तो वह टूटने से बच जाएंगी। गाइस, यहाँ मैं ग्लू को अपनी उंगलियों से अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक नोजल व एक गन ले लेनी चाहिए, अगर आप अपना थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उससे आपको ग्लू को ग्लासेस पर अप्लाई करने में काफ़ी आसानी होगी। गाइस, जब आप ग्लू को फिंगर से ग्लास पर अप्लाई करते हैं तो जब आप ग्लास के अन्य हिस्सों में उसे पकड़कर उसको चिपकाते हैं तो कभी कभी आपके हाथ की ग्लू ग्लासेस में अन्य जगह पर भी लग जाती है, लेकिन हम इसे सूखने के बाद किसी ब्लेड या शार्प चीज़ से ईजिली रिमूव कर सकते हैं, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। गाइज, एक्वेरियम बनाने में आपको कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। पहले आप उनके टुकड़ों को मैच कर लीजिए कि कौन सा टुकड़ा कहाँ पर लगेगा। इसके बाद उनकी साइड्स पर आप ग्लू अप्लाई कर लीजिए और उन दोनों टुकड़ों को आपस में चिपका दीजिए। इसके बाद उस टुकड़े को थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। चारों टुकड़ों को इसी तरह जोड़कर एक दिन सूखने के लिए छोड़ दीजिए। तो फाइनली गाइस, हमारे एक्वेरियम बन करके तैयार हो गया है। यह मार्केट से काफ़ी कम कीमत पर तैयार हुआ है, लेकिन इसे बनाने के बाद मुझे पता चला इसे बनाना इतना कठिन भी नहीं है। यदि आप 2-3 लोग की सहायता लेकर के इसे बनाते हैं तो आप इसे बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। हाँ, 2 लोग से भी काम चल जाएगा। मैं और मेरे छोटे भाई ने इसे मिलकर तैयार किया है। एंड गाइज, इफ़ यू आर ट्रू एक्वेरियम हॉबिस्ट तो यह आपके लिए बनाना चुटकियों का खेल होगा। एंड गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ हम घर पर बनाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वह चीज़ थोड़ा सा मार्केट से अलग दिखे, मजबूत हो और सॉलिड भी हो। सो गाइज, मैंने एक आइडिया निकाला है जो मेरे एक्वेरियम को अट्रैक्टिव एंड डिसेंट लुक के साथ सॉलिड भी बनाएगा। इससे एक्वेरियम की लाइफ भी बढ़ जाएगी। ये सिल्वर बॉर्डर खरीदी है, इसको टेबल में यूज करते हैं, तो मैं वहाँ से जाके लाया हूँ। ये 60-70 रुपये में आपको 10 या 12 फीट आराम से मिल जाएगी। चलिए मैं सिल्वर स्ट्रिप को लगा देता हूँ और आप देख कर बताइए कैसा लग रहा है। गाइज, हमने सिल्वर स्ट्रिप को आरी से काट लिया है और हमने इसकी नाप एक्वेरियम से ली है ताकि यह छोटी बड़ी ना हो। इसके बाद हमने एक्वेरियम की अलग अलग स्लाइड्स में इसको जोड़ने के लिए इस सिल्वर स्ट्रिप में पहले से ग्लू अप्लाई कर दी है। इसके बाद हमने इसको डायरेक्ट एक्वेरियम पर चिपकाना शुरू कर दिया है। इसको एक्वेरियम में लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसकी चारों स्लाइड्स आपस में बिल्कुल कंबाइंड हो जाएंगी, जिससे पानी का प्रेशर पड़ने पर यह एक्वेरियम अलग नहीं होगा, ना ही इससे कभी पानी लीक होगा। एक्वेरियम में सिल्वर साइड स्ट्रिप लगाने पर इसकी बिल्ड और
लुक काफ़ी इन्हांस हो जाती है। यह एक्वेरियम बनने के बाद आप कहीं से यह नहीं कहेंगे यह एक्वेरियम मैंने घर पर बनाया है। यह एक फुली मार्केट मेड एक्वेरियम आपको लगेगा। तो गाइस फाइनली हमारे एक्वेरियम बनकर के तैयार हो गया है। अगर आपको एक्वेरियम से संबंधित अन्य कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।